रोवा क्या था? रूम तो खेलिए स्कूल में जाओ बच्चे। जामा रूम तो जाता मैं बारिश आ जानी जी मैंने खतरा रहा है कदे मेरे बच्चे से मतलब बचे रोवा क्या था? रूम तो खेलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध ब्लॉक के गांव जयसिंहपुर में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे पीछे एक मकान है गांव जयसिंहपुर के अंदर, और जिस तरह से इस मकान की हालत दिन प्रतिदिन माली होती जा रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, अब उसकी बाट जो रहा है ये गरीब परिवार। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 पर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, शेयर जरूर कर दे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था, आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी हकीकत। आखिर वो सपना कितना सच हो रहा है, जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं गांव जयसिंहपुर से। यह है वो गरीब परिवार सलिंदर, जिसका नाम है, इसका मुखिया है, इस परिवार का मुखिया सलिंदर। और इस मकान की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। कई वर्ष बीत चुके हैं और इसी मकान में अपना जीवन व्यापन कर रहा है ये गरीब परिवार। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस परिवार में, और वो सभी एक ही छत के नीचे सोने पर मजबूर हैं। जो मकान की कड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं, फटियां हैं वो टूट चुकी हैं, और सिर्फ एक नामात्र की छत यहाँ पर बची हुई है। अर्धमरी हालत में है ये छत, और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ किस हालत में इस छत के नीचे सोने पर मजबूर है। उन तमाम नेताओं, उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को बड़े बड़े भाषण देते हैं। और यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जो अधिकारी हैं वो एक रात इस छत के नीचे अपने बच्चों के साथ बिताकर देखे, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हर तरह का सीजन इन बच्चों के सर पर इसी छत के नीचे से गुजरता है। तो ये कहें कि ये गरीब परिवार मौत के बेहद नजदीक है। किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार से अपील करेंगे, कोई हादसा होने से पहले इस गरीब परिवार की मदद जरूर करें, इस गरीब परिवार की संभाल जरूर करें। अन्यथा कई बार आपने देखा भी होगा, हादसा होने के बाद बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, और फिर उस गरीब परिवार के साथ हमदर्दी जताते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हमदर्दी जताने से पहले वो नेता, वो मंत्री इस गरीब परिवार की दशा एक बार जरूर आकर देखें। और यदि लगता है ये परिवार वास्तव में जरूरतमंद है और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो तस्वीरें देखने के बाद भी यदि उनकी आंखें नहीं खुलती तो फिर उन्हें अपने आंखों पर भी विचार करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त जी सुनील कौशिक। सुनील कौशिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, आपके चैनल को और आपका स्वागत है। सुनील कौशिक जी, ये आपके वार्ड में आता है गाँव? जी, मेरे वार्ड में आता है। तो आपसे मिले भी होगा ये पीड़ित परिवार? ऐसा जी, मैंने अपने वार्ड के जो मेरे 15-16 गांव हैं, जी, मैंने अपने गांव के हर गांव जो गरीब है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, मेरे लिए वो गरीब आदमी है। हमने अपनी आवाज़ उठाई, 120, 130, 40, 50, जहाँ जैसे गांव, जितना बड़ा गांव, उस हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट भेजी सरकार को। लेकिन सरकार क्या करती है कि इस गांव के करीब कम से 150 कॉलोनी की जरूरत है, और यहाँ, हाँ जी, 150, यहाँ 2 कॉलोनी आई। अब 2 कॉलोनी 150 में से सिर्फ 2 कॉलोनी? सिर्फ 150 में से 2 कॉलोनी, किसको दे किसको ना दे। तो सरपंच ने भी अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट भेज रखी है, प्रशासन भी अपनी तरफ से भेज रहा है, लेकिन पीछे से
मतलब कुछ भेजने का काम ही नहीं करती सरकार। सिर्फ अपना 1-2 कॉलोनी भेज देते हैं, अब ये कह देते हैं हमने कॉलोनी भेज दी, लेकिन कॉलोनी पूरी प्रॉपर आई नहीं जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सपना देखा था कि हर घर पे हर गरीब परिवार के सिर पर छत हो, तो आप क्या मानते हो कि उनका सपना कितना सही हो रहा है? वो सिर्फ कागज तक सीमित है और एक भाषण तक सीमित है। ज़मीन पे कुछ नहीं है, ज़मीन पे ज़ीरो है, इस टाइम कुछ नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं हर गांव में मैं सिर्फ गरीबों के घर जाता हूँ, जहाँ बिल्कुल डैमेज मकान हुआ, मैं बिल्कुल अब अपनी सोशल मीडिया पर अपने उनकी फ़ोटो डालकर फेसबुक डालता हूँ और आप जैसे पत्रकारों को बुलाकर उनको सरकार को आँख खुलवाने का काम भी करता हूँ। तो आपकी तरफ से किस प्रकार की मदद की जा रही है इस परिवार के लिए? आज मैंने इसका फ़ोटो वगैरह तार के और एसडीएम साहब से मिलूँगा और डीसी साहब से मिलूँगा। इनकी कोशिश करूँगा, इनकी कॉलोनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मतलब काम हो जाए। कॉलोनियां तो पास हो चुकी हैं, वो तो आ चुकी हैं। नहीं, दोबारा फिर आवाज़ उठाएँगे, दिखाएँगे भी इनको भई सरकार को यानी एक बार फिर रिमाइंड फिर कराओगे? रिमाइंड करवाऊँगा, दोबारा फिर इनको इनको आवाज़ उठा के सरकार की आँख खोलने का काम करेंगे। इसका मालिक कौन? और ये है उसके मालिक, क्या नाम है जी अपना? सुंदर जी। सलिंदर। हाँ। कब से रह रहे इस मकान में आप? इसमें मेरी कई साल हो गए, फिर भी आइडिया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ, कोई मेरे कॉलोनी आई है? नहीं जी, कुछ नहीं आया हैं। मेरे बच्चे का मन खतरा हुआ है कितने हैं? बच्चे हैं? 5 5 बच्चे हैं। हम्म, लड़के लड़की? एक एक लड़का 5 लड़के हैं। 1 लड़का 4 लड़की। हाँ 5। यानी 6 बच्चे हैं। हाँ अच्छा। मन खतरा हुआ है, वायरस आ जाए नहीं। हम्म। मैं फिर भी अपना न्यू था पे जाऊँ भाई, पूरा वायरस हो जाऊँ। अच्छा। खतरा हुआ है इसमें, काम क्या करो आप? दिहाड़ी जोड़ी कर जाऊँ जी। बच्चे कहाँ आपके? हैं? बच्चे बच्चे कहाँ? हो रही हैं सारे। अच्छा। हाँ बरसात में भी करो फिर? हैं? एक आधे पेरी सो जा रहा है, कभी वायरस हो जाती अफसर तो मिलो किसी दा? ना जी। सरपंच तो मिलो? सरपंच तो इबरी बताऊं देख, एक बात को मैं यहाँ हैं इनके गली बात करे जावा रोवा क्या था? हैं? रो रोवा क्या था? रो तो इसके लिए मेरे बच्चे दब गए कभी इसमें, ये कचरा वो मैंने जी स्कूल में जाओ बच्चे? जावा रोम तो जाता मैं बारिश आ जानी जी, मैंने खतरा रहा है कदे मेरे बच्चे से मतलब बचे। क्या साल की बड़ी बेटी? बेटा है बेटी? एक तो 16 साल की है, एक 15 की अच्छा। है, छोरा सारे याड़ी है। कंधे नहीं हो पापा? बाहर लेकर लेटता है, कदे तेरे कुछ हो जाए। ना मैं कहीं जाऊं अच्छा। वहाँ तो याड़ी सो जावा मैं ठेगा बैर उधर बैर सावनी बेटे बैर लट्टो हैं, मन खतरा बाजी। सरकार ने कहा ना गरीब लोगों की मदद करी है, हम्म। कुछ मदद हुई है? ना जी बाबू जी अली तो कुछ नहीं हुए मारी, गरीब बंदे हम कुछ नहीं, गरीब की सुनवाई नहीं की? कोई नहीं करता, कोई सुनाई नहीं करता हमारे। देखिए ये गरीब परिवार इतना मजबूर है, जैसे ही हमने इनसे बातचीत करी इनकी आंखों में आंसू आ गए। ताई राम राम। तार भर के करेंगे जी गरीब तो जो तार भर के आके देखा से हुए मरना के तो एक तो लड़की जी 3-4 साल की से, एक छोरा 5-6 साल का से, एक छोरी 6-7 साल की से। जब मैं आओ जब आंधी कुछ आओ इसे में रो सारी इसे मैं रहें जी, झूठ नहीं बोलती मैं कड़ा गेड़ू उसके भी इतनी है, इसका भी यू फुटिया पड़ा यू, इसका भी नहीं हुआ इसे जी मैं कड़ा गेड़ू मैं तो उसका ओड़ा पड़ूंगा इसो जिन बच्चा आए तो मेरे रात ने गात कम बस डर लगा है। डर लग गया जी कहते अरे न्यू के न्यू तो बच्चे मैंने डर जी न्यू लग गया। एक दिन और भी ईंट भी डा पड़ी ऊपर तरबाला भी डा पड़ा जू इस घर में गेड़े। कौन से में थे? इसे में। अच्छा नीचे सोने लग रहे थे? हाँ नीचे थी जी, 2 तो बाले डे रोवा ना ताई, रोवा ना। ऊपर तो ईंट पड़ी थी, ईंट राखी थी इसने वो पल्लड़ दर के वो ईंट भी और वो बाले भी जी न्यू के न्यू पड़े उन बड़का बड़ काट कैसे ने उसमें गेड़े छोटो भाई में। अब मंदिर में जाके पड़ा, अच्छा। अब मंदिर में पड़ा जी। यह समस्या इतनी जी देखो इतारी उसमें मदद में ओ रास जो करोगे जी।
आप वीडियो देख रहे थे गांव जयसिंहपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार मकान की तरफ कैमरा दिखा दे कि मकान की हालत कैसी हो चुकी है। गरीब परिवार से जब हमने बात की तो आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई वास्तव में इस परिवार को जरूरत है सरकार से मदद की। अब सरकार कितनी जल्दी इनकी मदद करती है वो देखने वाली बात होगी। एक और हमारे साथी कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये प्रार्थना है एसडीएम साहब से और डीसी साहब से। ऐसी कॉलोनियाँ मेरे असंध हल्के के अंदर हजारों कॉलोनियाँ ऐसी है जिनको ज़रूरत है, और मैं उनसे लिखित रूप में भी दूंगा ये कंप्लेंट कर करके। और वैसे भी मेरे आपके चैनल के द्वारा हाथ जोड़कर विनती है कि गरीब आदमियों को बचा लो, नहीं तो अगर ऐसे आप कागजों में समित अगर कॉलोनी रहेगी तो ये देश का गरीब बचेगा ही नहीं। सुनील जी, कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की होती है फरमाइश, हाँ जी, भाई पहुंच होती है, हाँ जी, सिफारिश होती हाँ है, जी। जिन्हें नहीं भी मिलनी होती उन्हें तो कॉलोनी मिल जाती है, और जो इस तरह के परिवार होते हैं उन्हें नहीं मिलती। देखिए, अगर कोई ऐसा करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई भी मेरे जैसा भी क्यों ना हो। अगर जिसको ज़रूरत है उसको दो। मेरा हमेशा यही बात कहता है, हमें जिसको ज़रूरत है उसको दो। और कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि मैं जब आवाज़ उठाता हूँ मेरे पर गलत कमेंट करते हैं कि तू अपने घर से दे आ। देखो, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं एक अपना समय निकाल कर इनके पास जाकर आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात है। और जो मेरे की घड़ी में आप इनके साथ खड़े हूँ, और अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी इनके डीसी साहब तक, एसडीएम साहब तक जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और कोशिश रहेगी ऐसे गरीब आदमियों की आवाज़ में उठाता रहूँगा, चाहे मेरे पर कोई कमेंट करे या गाली दे या मेरे पर मजाक उड़ाए। जो समाज हित कार्य है वो करने भी चाहिए, जनता मैं- ने आपको चुना है। मैं करता रहूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं ऐसा जी, ये इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि गरीब आदमी की हेल्प करना और गरीब आदमी का साथ देना। एक नेता छोड़ के एक इंसान, आम इंसान का भी फर्ज बिल्कुल बनता है। सही कहा, इंसानियत के नाते भी फर्ज बनता है, जो लोग वास्तव में जरूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। विक्रम भाई, आप क्या कहोगे, इनके लिए क्या प्रयास किया आपने? मैं मेंबर पंचायत हो हाँ आप? मेंबर पंचायत है, मेरे वार्ड के हैं। अच्छा, आपका मैंने वार्ड? बहुत प्रयास कौन किया। सा वार्ड है ये? 10 वार्ड है ये। अच्छा जी। मैंने बहुत प्रयास किया और इनके जो कागज है लिखित रूप में मैं दिए भी, फिर लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं करी। रिजेक्ट करने की वजह कुछ बताइए, क्यों रिजेक्ट किए गए? रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं बताई जी। कोई अधिकारी आया था यहाँ पर चेक करने के हाँ, लिए? अधिकारी आया, तहसीलदार भी आया था जी। खुद तहसीलदार मौके पर आया था? मौके पे आया था जी, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हुई। राशन कार्ड कौन सा इनका? राशन कार्ड इनका यू एरा जी। ग्रीन है? इनका आज तक बीपीएल भी नहीं बनया जी। बीपीएल भी नहीं? नहीं है जी। ये भाई जी आ रहे हैं सुनील कौशिक जी, ये आए हमारे पास, भाई मैं भी कुछ प्रयास करूंगा। देखो सरकार मदद करती है या ना करती है, वो सरकार के हाथ में है। ठीक, यहाँ पटवारी तो आप पटवारी जिस ने तरह भी से आप सर्वे बता रहे हो कि किया। एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर आए हाँ, थे, चेक तहसीलदार करके गए, तो हम्म। एक बार फिर आप अधिकारियों से क्या अपील करना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस अधिकारी से अपील है जी, गरीब आदमी की मदद करे और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े और इनकी मदद अधिकारी करे। यहाँ पर आए, चेक किया, उन्हें कुछ बढ़िया चीज दिखी हुई जिससे हमें मना करके भी इसकी नहीं आनी चाहिए? नहीं, अधिकारियों ने एक बात कही थी, भाई अगर इस गांव में कॉलोनी आएगी तो सबसे पहले इनकी आएगी, नहीं अच्छा। किसी की नहीं आएगी। लेकिन इनकी नहीं आई। इनकी नहीं है? नहीं आई। ये वैसे वो मैंने जिसकी आई उसकी सिफारिश ला लो या कुछ भी ला लो, भाई इन गरीबों के पास सिफारिश नहीं है, इनकी नहीं आई बस। यानी कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं उसके मिलता, नहीं मिलता, जो भरा हुआ है लोग उसको भरने में लगे उसको हुए हैं। भरने में लगे हुए हैं, बस ऐसे कुछ हो रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है जी। तो अब तस्वीर हमने आपको दिखा दी है, कितनी सही है कितनी गलत है, अधिकारियों ने इसके अंदर क्या देखा कि जिसकी वजह से ये कॉलोनी कट चुकी है। कोई मरम्मत के लिए पैसा नहीं आया, कोई कॉलोनी नहीं आई, कोई पैसा आया सरकार से? ना जी, कुछ नहीं आया, एक रुपया भी नहीं आया। कुछ नहीं, 1 रुपये की भी मदद नहीं हुई जी। तो यदि इस प्रकार के लोगों की मदद नहीं हो रही तो फिर किस प्रकार के लोगों की मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।